हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय सुशांत कुमार और आज की क्लास में मोशन का हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लोग लेक्चर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया था, उसमें मैग्नेटिक्स रेफरेंस पॉइंट और रेस्ट ऑफ मोशन किसे कहते हैं उसको बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्या मोशन के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे लोग, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे लोग। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे लोग, फिर उसके बाद से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, डिस्टेंस का क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। एक कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है, उसने जितना भी मोशन किया, जहां तक गया, जितना भी मूविंग पाथ कवर किया, उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं, जहां से स्टार्ट किया है, फाइनल पोजीशन किसे कहते हैं, जहां पे एंड किया है। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये हो गया बी पॉइंट। हमको क्या करना है, ए से बी तक जाना है। आपको ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने के लिए मान लीजिए हमको ऐसे जाना है, तो मैं अगर रास्ता ऐसे भी जा सकता हूं, फिर मैं ऐसे भी मन करेगा जाऊंगा, फिर मैं मन करेगा तो ऐसे भी जाऊंगा। लेकिन हमको जाना कहां है, ए से बी तक ही जाना है। तो ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हुए, तो आपका आंसर होगा बहुत सारे रास्ते हुए। तो वैसे ही बहुत सारे डिस्टेंस होते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक ही होता है। और वो क्या होता है, ए से बी तक एक सीधी लाइन खींच दीजिए, हो गया। ए से बी तक एक सीधी लाइन, उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है ए से बी तक जाने के लिए। यहां से यहां तक जाने के लिए तो जितना पाथ कवर किया, ये सब जितना पाथ कवर किया वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट रास्ता। तो शॉर्टकट रास्ता ए से बी तक जाने के लिए कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। और स्ट्रेट लाइन को छोड़कर तो कोई होगा नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए यहां पे क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, बी यहां पे क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। और ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है। तो ये क्या रहेगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब बात करते हैं इसकी, ये वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है। तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए इस पाथ से हम जा रहे हैं, तो ऐसे गए कैसे गए, क्या डायरेक्शन है, कभी ऊपर जाना है, ऐसे नीचे, फिर करते करते पहुंच जाए भीतर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू तो है। यहां से यहां तक स्केल रख लीजिए, नाप लीजिए, जितना वैल्यू आएगा, जितना 10 मीटर 5 मीटर जितना भी आएगा, वो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा। प्लस इसके साथ साथ डायरेक्शन है, यहां से ए से जा रहा है तो बी। मान लीजिए ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टुवर्ड्स ईस्ट बोलेंगे ना। ए से चला तो टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, 5 मीटर या 10 मीटर जो भी वैल्यू आएगा। और बी से ए जा रहा है तो टुवर्ड्स वेस्ट बोलेंगे। समझ में आया, डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये होता है एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट जो है इसका भाई मीटर होता है और इसका भी मीटर होता है। अब दोनों का मीटर क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, या इस पाथ से जा रहा है या इस पाथ से जा रहा है या इस पाथ से जा रहा है, लेंथ तो कवर कर ही रहा है। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। इसीलिए दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। भले यहाँ पे ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट लेंथ कवर कर रहा है तो लेंथ ही ना है, तो उसके इसीलिए इसका क्या होगा, मीटर होता है एसआई यूनिट। अब ऐसा है कि क्या डिस्टेंस और डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही, मान लीजिए हमको ए यहाँ पे पोजीशन है और बी यहाँ पे पोजीशन है, कोई लॉन्ग कट रास्ता नहीं है, केवल शॉर्टकट रास्ता है। हमको क्या करना है, ए से बी तक जाना है। तो मैं गया ऐसे,
मैंने बस क्या किया, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया, लेकिन मैं इसको डिस्टेंस भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर जाने के लिए कोई लॉन्ग कट रास्ता नहीं है, मैं डायरेक्ट आया हूं, डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस कवर किया हूं, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही, लेकिन उसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अगर कोई लॉन्ग कट रास्ता नहीं है, कोई लॉन्ग रास्ता नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे लिखते हैं, अगर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्टेंस, एक बात और, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी-कभी जब कोई और रास्ता नहीं रहता है, केवल स्ट्रेट लाइन ही रास्ता रहता है, तो ही डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है, यहाँ पे कम लेंथ कवर कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे कम लेंथ कवर कर रहा है। तो ए से बी तक आने के लिए आपको क्या होगा, तो इक्वल टू में होगा, तो सब ज्यादातर जो रहता है वो बड़ा रहता है हमेशा, डिस्टेंस बड़ा हो गया है। यस, सिंबल दे दिए हम। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से बड़ा रहेगा, और कभी-कभी क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा। तो इक्वल जब रहेगा तो नीचे से एक ऐसे हम लाइन खींच देंगे। समझ में आया? अब बात करते हैं कि ये जो होता है, ये होता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब बात करेंगे कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होता है। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव क्यों होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो ये क्यों होता है? मान लीजिए ये तो हमेशा डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहता है, और कभी-कभी इक्वल रहता है जब स्ट्रेट लाइन होगा। तो मान लीजिए हमको क्या करना है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट किए, मूव करना है ए पॉइंट से, ए से लेकर हम डी तक गए, यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। 100 मीटर है, यहाँ ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन ये डिस्टेंस भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा आपका 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को हम छोटा s से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को हम d से और कभी-कभी बड़ा s से डिनोट करते हैं। समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है, लेकिन फिर यहाँ से कुछ गया, कुछ खरीदा सामान, और फिर यहाँ से मान लीजिए घर से दुकान गया होगा, फिर यहाँ पे आया बी पोजीशन से और सी पोजीशन में आया। सी पोजीशन तक का बी से लेकर सी तक होता है आपका मान लीजिए 50 मीटर डिस्टेंस, दूरी लेंथ जो होगा 50 मीटर होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी डिस्टेंस आपका हो जाएगा AB प्लस BC, क्योंकि टोटल लेंथ कवर जितना होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो AB प्लस BC यानी क्या हो जाएगा, AB 100 है, 100 मीटर, और BC कितना है, 50 मीटर, तो कितना हो गया टोटल 150 मीटर, यानी डिस्टेंस होगा 150 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? और डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसका क्या था, ए पोजीशन था, IP यहां से स्टार्ट किया था, और यहां पे फिर रुका है, तो इसका फाइनल पोजीशन यही होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल का, तो इनिशियल ये फाइनल ये। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम कितना में से इतना घटा देंगे, तो इतना डिस्टेंस इतना ही तो बच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट AB माइनस BC, और यहाँ पे 100 हो गया माइनस 50, यहाँ पे क्या होगा 50 मीटर। इस केस में समझ में आया, इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहा, लेकिन इस केस में दोनों क्या रहा, इक्वल रहा। अब समझ में ये हमेशा पॉजिटिव हो रहेगा, और लेकिन ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अब जीरो रहेगा। तो अब बात करते हैं ये जीरो कैसे होता है, जीरो कैसे होता है। देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, फिर जहां पे स्टार्ट किया था अगर वहीं पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। यहाँ से यहाँ गया तो डिस्टेंस 100 फिर आया, तो डिस्टेंस 100 यानी डिस्टेंस क्या होगा 100, टोटल 200 मीटर। फिर क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ से AB प्लस BA, डिस्टेंस हो गया आपका 200 मीटर।
ये 100 ये 100। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसी केस में तो हो जाएगा आपका 0 मीटर, क्योंकि होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसका इनिशियल पोजीशन भी है और फाइनल पोजीशन भी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब नेगेटिव ये कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पर आया, फिर घर पर से फिर इस डायरेक्शन में अगर मूव कर गया, मान के चलिए 20 मीटर, और तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ तक तो 200 मीटर था, गया 100 आया 100 और डिस्टेंस जुड़ गया, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 220, 200 और प्लस 20, 220 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका यहाँ पे तो 0 था और फिर 20 मीटर, यहाँ पे प्लस 20 नहीं होगा, माइनस 20 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है प्लस डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए ये माइनस 20 मीटर हो गया। आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा, ये 0, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मान लीजिए ये 0 यानी इनिशियल पोजीशन यानी रेफरेंस पॉइंट ये 0 हो गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि डिस्टेंस भी क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है, हर एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? अब कितना समझ में आ गया? अब बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर है, ताकि आपका और कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक आदमी क्या करता है, स्टार्ट करता है मूव करना, और किधर मूव करता है, अपने घर से 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो ऐसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, यहाँ से यानी जहां से स्टार्ट किया वो रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट को ही ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन यानी जहां से स्टार्ट किया है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया है और 6 किलोमीटर चला टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला, यानी इस डायरेक्शन में चला स्ट्रेट लाइन 6 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पे आया कुछ 6 किलोमीटर, और फिर क्या किया, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ चला, देन ही टर्न लेफ्ट, यहाँ चला फिर लेफ्ट की तरफ चल गया। तो ये तो राइट हो गया इसका, और ये हो गया लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट की तरफ कितना मूव किया, स्ट्रेट लाइन में मूव किया है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलिए भाई, 8 किलोमीटर किया, मान लीजिए यहाँ तक कुछ 8 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी पाथ कवर किया है उसको ऐड कर देना है। तो मान लीजिए ये हो गया O, ये हो गया A, पॉइंट का नाम हो गया, और ये इस पॉइंट का नाम हो गया B। O से लेकर A तक कितना चला, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, O से लेकर OA और OB। OA कितना था 6 किलोमीटर, OB कितना था 8 किलोमीटर, टोटल कितना आ गया 14 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 14 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगा, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर जोड़ देंगे। समझ में आया? अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर जोड़ देंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। चलिए निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसका पाइथागोरस थ्योरम का रूल लगेगा। ये हो गया h स्क्वायर, ये हो गया d स्क्वायर, ये हो गया t स्क्वायर। h स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, वही निकालना है, वही निकाल लेंगे। अगर हम इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो वही आ जाएगा, इसका क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, OB का स्क्वायर यानी h स्क्वायर, OB का स्क्वायर इक्वल टू ये OA का स्क्वायर d स्क्वायर यानी और प्लस P स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर। समझ में आया? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब OB निकालना है तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, OB का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, OB स्क्वायर
इक्वल टू ये हो गया 36 और ये कितना हो गया 64। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, यानी OB का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब OB स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 100। अब ये जो पावर है इधर जाएगा, इस इधर इक्वल टू के इस साइड तो क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 100। तो OB का वैल्यू क्या आ जाएगा 100, यानी इसका रूट से बाहर निकलेगा तो क्या है 10 मीटर, यानी इतना दूरी का डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10 मीटर, डिस्टेंस इक्वल टू कितना 14 मीटर। तो यहां से भी प्रूफ हो जा रहा है कि डिस्टेंस जो रहता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहता है, कभी कभी इक्वल टू में हो जाता है। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। मान ये हो गया आपका, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, इसको क्या कर रहा है एक फार्मर है अपना फील्ड में, यहाँ से क्या कर रहा है 10 मीटर इन 40 सेकंड, यानी 10 मीटर का स्क्वायर हर एक साइड है, हर एक साइड उसका 10 मीटर है, और वो क्या कर रहा है 10 मीटर क्या कर रहा है 40 सेकंड में, यानी ये भी 10 मीटर होगा। स्क्वायर का प्रॉपर्टी ऐसा ही होता है कि ऑल साइड इक्वल, और उस पूरे स्क्वायर का चक्कर यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया चक्कर लगाना, तो उस पूरे स्क्वायर का चक्कर कितना मिनट कितना सेकंड में लगा दिया 40 सेकंड में। जो साइड उसका 10 मीटर का स्क्वायर का चक्कर 40 सेकंड में लगा दिया, यानी ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, तो टोटल हो गया 40 मीटर 40 सेकंड में लगा है। यानी टोटल अगर यहाँ से मारा एक राउंड तो टोटल एक राउंड मार दिया 40 सेकंड लगा दिया, तो यहाँ पे 40 सेकंड में जो है वो एक राउंड कवर कर, 40 सेकंड में एक राउंड कवर किया। फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन से उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फार्मर का 2 मिनट 20 सेकंड बाद अगर वो मूव करेगा 2 मिनट 20 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, उस मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखिए 2 मिनट 20 सेकंड को हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में है। 2 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू क्या है 2 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू होता है, ये हो गया 120 और 20 140 सेकंड। ऐसा है 40 सेकंड में एक राउंड मार रहा है, 40 सेकंड में एक राउंड, तो 140 सेकंड में कितना राउंड मारेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 140 बाई 40, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 राउंड। यानी जब वो 2 मिनट 20 सेकंड तक चक्कर लगाया तो वो 3.5 राउंड मारा। तो इसका इनिशियल पोजीशन ये था इस पॉइंट पर, यहाँ से मान लीजिए ए बी सी डी, एक पॉइंट से वो चलना स्टार्ट किया 40 सेकंड में, फिर आ गया एक राउंड लग गया 40 सेकंड में मारा, फिर वो 3.5 राउंड मारेगा तो ये आया एक राउंड यहाँ पर, फिर गया फिर आया एक राउंड, 2 राउंड हुआ, फिर गया आया 3 राउंड, अब फिर 3.5 राउंड बोला, यानी इसका आधा 3 राउंड तो यहीं पे आया, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 क्योंकि उसका फाइनल और इनिशियल सेम है, लेकिन फिर आधा राउंड यानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 3.5 राउंड। और इसी का तो डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इसका स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे हम, स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे 3.5 राउंड मारना है तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर यानी ये तो दिया नहीं है, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AB कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों 10 होगा, दोनों क्या चारों यहाँ पे 10 होगा क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 100, AC का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 200,
200 हो गया। फिर ये स्क्वायर है तो उधर उस साइड जाएगा इक्वल टू के उस साइड तो क्या ब्रैकेट रूट में आ जाएगा AC इक्वल टू रूट 200 200। और फिर यहाँ पे AC आ जाएगा आपका, यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 100 इंटू 2। 200 को हम 100 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो AC इक्वल टू क्या, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बाहर आएगा 100 तो 10 रूट 2 मीटर, यानी 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या 10 रूट 2 मीटर। यहाँ फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, 40 सेकंड में एक रन मार रहा है। तो फिर वो कवर पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में कितना कवर किया, तो 2 मिनट 20 सेकंड में निकाल लेंगे यहाँ से, तो 3.5 रन कवर किया। अब यहाँ से 1 रन हो गया, 2 रन हो गया, 3 रन हो गया, फिर 3.5 रन, यानी आएगा आधा, यानी 4 का आधा 2 होगा, तो यानी 2 पार्ट स्क्वायर का कवर करेगा। यहाँ पे आया, अब इसका फाइनल पोजीशन तो ये हो गया, लेकिन जैसे ही 3.5 का कवर करेगा इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा ये, सॉरी फाइनल पोजीशन, और इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा ये। तो इसका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पर निकाल देंगे तो कितना आया 10 रूट 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आया। अब चलिए अब बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, फिर देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इट इज द मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा, बॉडी जो ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही डिस्टेंस करेगा 1 घंटा में। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहां से कोई बॉडी मूव किया, तो गया ये A, फिर यहां पे कुछ B C पर रुका और यहां पे D हो गया। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया मान लीजिए 50 किलोमीटर 1 घंटा में कवर किया। तो यहाँ पे भी फिर अगर 1 घंटा में 50 किलोमीटर कवर किया है चल के, तो उसको अगला दूसरा घंटा भी, यानी तो क्या यहाँ पे अगला दूसरा घंटा भी 50 किलोमीटर ही कवर करेगा। फिर अगला तीसरा घंटा भी क्या करेगा, C से D तक जाएगा, तो 1 घंटा में कितना कवर करेगा 50 किलोमीटर ही। देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी पूरा जो मोशन करेगा वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और ऐसे मोशन कब होगा, जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट जब होगा तभी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, a car moving with constant speed in a straight line। एक और यहाँ पे कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या कंडीशन है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन, एग्जांपल और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो वो किस में आ जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया मान लीजिए यहाँ पे D। अगर कर्व पाथ या अगर डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे भी 50 किलोमीटर चल रहा है 1 आवर में, यहाँ पे भी 50 किलोमीटर चल रहा है 1 आवर में, यहाँ पे भी 50 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में, तो और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम कर रहा है कवर, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा वहां पे। समझ में आया, स्ट्रेट लाइन हमेशा होना चाहिए। इन रियल लाइफ हम रियल लाइफ में वी रियरली सी यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अपने रियल लाइफ में कहां ज्यादातर यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। अब कब बॉडी ट्रेवल करेगा, जब स्ट्रेट लाइन में कवर करेगा और कांस्टेंट स्पीड में करेगा, यानी जब एकदम स्ट्रेट लाइन रोड है और उस रोड में क्या है, एक थोड़ा सा भी क्या ट्रैफिक नहीं आएगा, यानी अगर ब्रेक कम किया तो क्या हो गया, उसका स्पीड कम हो गया, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और ये यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एनी मोशन अलोंग ए कर्व पाथ इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बॉडी कर्व पाथ कवर कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो वो क्या होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं आएगी। समझ में आया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, इफ इट इज द मोशन इन व्हिच बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसमें भी था, अब यहाँ पे भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन उसमें इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है। अब दोनों में इक्वल डिस्टेंस का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब,
यानी मैं यहाँ से मान लीजिए उतना ही सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस उतना ही है और डिस्टेंस उतना ही है, यहाँ से ए पोजीशन से चला और यहाँ तक आना था बी सी और डी, ए बी सी डी तक आना था, ए बी सी डी तक आना था, तो टाइम तो उतना ही है, टाइम तो उतना ही लगाएगा। मान लीजिए उसको टाइम उतना ही 3 घंटा उसमें भी जाने में लग रहा था और यहाँ पे भी 3 घंटा उतना ही लग रहा है, यहाँ पे भी 1 घंटा में ही कवर कर रहा है, 1 घंटा इसमें भी लग रहा है, 1 घंटा इसमें भी कवर कर रहा है, लेकिन इसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस फॉलोअर मेथड एकदम अच्छी खासी स्पीड से वैसे ही गया 50 किलोमीटर, फिर फ्लाईओवर पर क्या हुआ, ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक आ गया, अब इतना ना ट्रैफिक आया है कि दूसरा घंटा बस चला मान के चलिए 15 किलोमीटर, 15 ही किलोमीटर चला, इसका डिस्टेंस स्पीड तो कांस्टेंट है यहाँ तक, लेकिन फिर बाद में इसका स्पीड डिक्रीज हो गया, स्पीड डिक्रीज हुआ तो ये डिस्टेंस कम कवर किया, अब डिस्टेंस कम कवर किया तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फिर अब एक ही बार इतना ना स्पीड किया कि अगला 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे हम क्या स्पीड जो है वो वेरिएबल हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड वेरिएबल होगा और क्या, अगर डायरेक्शन में भी बदलाव करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे दीदी लिखा है इवन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, स्टिल इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यहीं पे एग्जांपल किस नहीं वाला लेते हैं जो लिए थे, कोई अगर कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ में कोई मान लीजिए इसी को जाना है, ये 50 किलोमीटर गया 1 आवर में, 50 किलोमीटर गया 1 आवर में, और यहाँ पे 50 किलोमीटर गया 1 आवर में, टाइम तो उतना ही है, डिस्टेंस भी उतना ही कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो स्पीड वेरिएबल होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक डायरेक्शन वेरिएबल होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, अगर दोनों वेरिएबल होगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ में आया? ऐसे मैं आपको समझा दिया हूं, नोट्स आपको दे दिया जाएगा, जैसे ही मोशन चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा। शॉर्ट में मैं यहां पे लिखा हूं, इसको समझ गए, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर फिर भी डायरेक्शन अगर चेंज किया है तो वो क्या यूनिफॉर्म मोशन ना कहकर क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर कर्व फिर वही बात का, अगर कर्व पाथ पर कोई मोशन हो रहा है तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं बार-बार कर रहा हूं इसको पॉइंट को, अगर कर्व पाथ पर किया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप दिमाग में एकदम फेविकॉल की तरह चिपका लीजिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे ना तो उसी में इसका कांसेप्ट काम आने वाला है। अब बात करेंगे, कुछ होमवर्क क्वेश्चन देंगे जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।